Auzubillahiminash-shaytanir-rajim. Bismillahir-rahmanir-rahim. Dear students, Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Class 6th subject history topic what books and burials tell us. प्यारे बच्चों, हमने इस चैप्टर मुकम्मल किया है। आज हमें उसके क्वेश्चंस करने हैं। सबसे पहला क्वेश्चन जो इसमें दिया गया है वो है मैच द कॉलम्स। उन कॉलम्स को एक दूसरे के साथ मिलाना है। सबसे पहला जो वर्ड इसमें दिया गया है वो है सुख्ता। सुख्ता का मीनिंग है वेल सेड, यानी जो बात अच्छी तरीके से कही गई है उसको वेल सेड कहते हैं। उसके बाद है चैरियट्स। चैरियट्स रथ को कहते हैं, यानी रथ जो लड़ाई में इस्तेमाल किया जाता है, जंगों में इस्तेमाल किया जाता है, उसको चैरियट्स कहते हैं। चैरियट्स यूज्ड इन बैटल्स। इसके बाद है याजना। याजना यानी एक तरह का रिचुअल परफॉर्म करते हैं। इस रिचुअल को जब उसमें किसी की बलि चढ़ाते हैं उसको सेक्रीफाइस कहते हैं। याजना यानी सेक्रीफाइस। उसके बाद है दासा। दासा यानी स्लेव को कहते हैं, जिनसे काम करवाया जाता था उस वक्त, यानी एंशिएंट पीरियड में। दासा वैदिक पीरियड में दासा यानी स्लेव। उसके बाद है मेगालिथ। लिथ पत्थर को कहते हैं, मेगा यानी बड़े बड़े पत्थर, इसलिए उसको कहते हैं स्टोन बोल्डर्स। इस तरह ये पहला क्वेश्चन है। इसका अब क्वेश्चन नंबर 2 है कंप्लीट द सेंटेंस। सेंटेंस को कंप्लीट करना है। स्लेव्स वायर यूज्ड फॉर। स्लेव्स को किस लिए इस्तेमाल करते हैं? स्लेव्स को यूज्ड फॉर वर्क यानी काम के लिए इस्तेमाल करते हैं स्लेव्स को। मेगालिथ्स आर फाउंड इन। मेगालिथ्स कहां पर पाए गए थे? साउथ इंडिया, नॉर्थ ईस्ट एंड कश्मीर में ये पाए गए थे। स्टोन सर्कल्स और boulders on the surface were used to indicate ये हमें दिखाते हैं to indicate the burial beneath, यानी इस जगह पर नीचे एक और ब्यूरल है। ब्यूरल बीनीथ ये इंडिकेट करते हैं। इसके बाद है डी पार्ट। पोर्ट होल्स वायर यूज्ड फॉर एंट्रेंसेस। पोर्ट होल्स को हम उस वक्त इस्तेमाल करते हैं एंट्रेंस के लिए, कि अगर एक ही फैमिली के दूसरा बंदा मर जाए तो वो भी उस ग्रेव तक उसको पहुंचाया जाता है। एंट्रेंसेस ENTRANCES एंट्रेंसेस। उसके बाद है डी पार्ट। ई पार्ट है ये। पीपुल एट इनामगा एट। इनामगा के लोग क्या खाते हैं? वो खाते हैं ग्रेन्स, यानी वो हर तरह के बार्लिस, व्हीट, राइस खाते हैं। उसके अलावा वो फ्रूट्स भी खाते हैं। बहुत सारे फ्रूट्स हुआ करते थे और मीट भी खाते थे, वो फिश, इसी तरह पिग्स विग्स बाकी वो सारे सब कुछ खाते हैं। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 है इन व्हाट वेज आर द बुक्स वर रीड टुडे डिफरेंट फ्रॉम द ऋग्वेदा। जो आजकल हम किताबें पढ़ते हैं वो कैसे मुख्तलिफ है वेदा से? जो ऋग्वेदा है वो इससे कैसे मुख्तलिफ है? आज यानी मॉडर्न टाइप्स की जो बुक्स हैं वो ऋग्वेदा से कैसे मुख्तलिफ हैं? आंसर इसका आएगा ऋग्वेदा वाज कंपोज्ड इन एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत। ऋग्वेदा कंपोज की गई है यानी एंशिएंट फॉर्म ऑफ संस्कृत, यानी जो एंशिएंट पीरियड में संस्कृत बोला करते थे, लिखा करते थे, उसी में ऋग्वेदा कंपोज की गई थी। While most of the modern books are either in English or in any other modern languages, जबकि जो मॉडर्न यानी आज की किताबें हैं वो या तो इंग्लिश में लिखी गई है या किसी और मॉडर्न लैंग्वेज में लिखी गई है। द ऋग्वेदा कंटेन्स हिम्स इन प्रेज ऑफ गॉड एंड गॉडेसेस। ऋग्वेदा कंपोज की गई है, उसमें मुख्तलिफ तरीके के भजन यानी जो गॉड और गॉडेसेस के लिए लिखे गए हैं या कंपोज किए गए हैं वो उनके लिए है। द मॉडर्न बुक्स कैन बी ऑन एनी टॉपिक, जबकि जो आजकल की यानी मॉडर्न
बुक्स मॉडर्न टेक्स्ट्स हैं वो किसी तरह के टॉपिक पर लिखी गई है। ऋग्वेदा वाज इनिशियली नॉट इन रिटन फॉर्म। ऋग्वेदा पहले पहले रिटन यानी नहीं लिखी नहीं गई है, क्योंकि वो ऐसे ही ओरल तरीके से उसको याद करा करा कर याद किया जाता है, यानी बोल बोल के याद किया गया था जनरेशन टू जनरेशन फॉर्म। बट ऑल मॉडर्न बुक्स आर इन रिटन फॉर्म। जबकि मॉडर्न किताबें जो थी, मॉडर्न किताबें जो है वो सारे लिखी गई है, वो रिटन फॉर्म में मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 4 है, व्हाट काइंड ऑफ एविडेंसेस फ्रॉम burials do archaeologists use to find out whether there were social differences amongst those who were buried? किस तरह के शहादत हमें आर्कोलॉजिस्ट्स को मिले हैं जिनसे वो ये साबित करते हैं कि उस वक्त भी लोगों में सोशल स्टेटस हुआ करते थे, सोशल डिफरेंसेस हुआ करते थे। आंसर इसका आएगा द वैरायटी ऑफ पर्सनल बिलोंगिंग्स buried with the dead gives important clue about the social status of the dead persons। जो हमें इन ब्यूरिल्स से आर्कोलॉजिस्ट्स को मुख्तलिफ किस्म के जो सामान मिले थे, यानी पॉट्स मिले थे, डेकोरेटिव पॉट्स मिले थे और कुछ वेपन्स मिले थे, उनसे ये पता चला कि उस वक्त के लोगों में भी, उस वक्त के समाज में भी लोगों में सोशल डिफरेंस थी, यानी अमीरी गरीबी का फर्क था। द साइज ऑफ burial space also give clue about the social status of the buried person। जो साइज था यानी burial साइज था, कोई burial बड़ी थी और कोई छोटी थी, इनसे भी ये पता चलता था कि इनमें सोशल डिफरेंस था। यानी अगर कोई अमीर था वहां बड़ी burial मिल गई, क्योंकि उसके साथ बहुत सारे जो कीमती एशिया है वो भी burial किए गई थी, यानी जैसे सोना था, गोल्डन था और बाकी बाकी हथियार थे वहां, इसलिए वहां पर जो burial मिल गई थी वो उसकी साइज बड़ी थी, और जिसकी साइज छोटी थी इससे भी ये पता चला कि इसमें बहुत कम जो मटेरियल मिला था, इससे भी ये पता चला कि सोशल डिफरेंस के बारे में। शुक्रिया।